Hello students, today in this video we are going to learn present perfect tense। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके यूसेज हम सीखेंगे, उसके सेंटेंसेस सीखेंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव सभी तरह के वाक्य हम देखेंगे और कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है। सभी कुछ डाउट्स आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होता है कई प्रकार की वीडियो जारी कर चुके हैं। उन सभी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेंस की सभी जानकारी लेने के लिए आप उन वीडियो को जरूर देखें। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम देखते हैं। तो प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान, ठीक है ना, वर्तमान, और परफेक्ट माने होता है पूर्ण। इसलिए इस टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अर्थात ऐसा कार्य का वर्तमान में पूर्ण होना। जब कोई कार्य वर्तमान में पूर्ण हो गया हो, ऐसा कुछ लगता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको नाम देते हैं। इसकी यदि आइडेंटिफिकेशन की बात करें, वाक्यों के अंत में क्या आता है, तो वे वाक्य जिनसे हाल ही में किसी कार्य के समाप्त होने का बोध हो। पहली बात तो ये है कि आप समझ लें कि ये पहचान हम कैसे देखेंगे किसी वाक्य में, जिनसे हाल ही में किसी कार्य के समाप्त होने का बोध हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। हिंदी के ऐसे वाक्यों की क्रिया के अंत में, जो वाक्य में क्रिया रहेगी आखिरी में हिंदी वाक्य में, उसके अंत में अक्सर ये शब्द आते हैं। वो आप देख सकते हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुके हो, चुका है, वो अपना कार्य समाप्त कर चुकी है, यह लड़की अपना कार्य समाप्त कर चुकी है, वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं, तुम अपना कार्य समाप्त कर चुके हो, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँ। इस तरीके से चुका है, चुकी है। या फिर आपको ये दिखेगा, या है, ये है, या हूँ, वह चला गया है, सीमा चली गई है, बच्चे चले गए हैं, मैं आ गया हूँ। ठीक है ना। या फिर आप ये देख सकते हैं कि आ है, ई है, ए है की ध्वनि आपको इन वाक्यों के आखिर में मिलेगी। तुमने पत्र लिखा है, घास सूख गई है, तुमने कविता लिखी है, बच्चे आ गए हैं, तुमने गाने लिखे हैं। यानी कि आपको जब आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो इन पहचान के साथ में आपको पहचानना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ये है, या फिर आ है, ई है, ए है। ये वाक्य के अंत में क्रिया में दिया रहता है। अब हम इसके वाक्य देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरीके से, हम सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, ये इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हम कह सकते हैं, इनका प्रयोग होता है। और फिर उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगी उसकी V3 यानी तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म उसकी आएगी, हैज है। हैज का प्रयोग यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है किसी वाक्य में, यदि एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। और हैज हैव के बाद आपको मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। वाक्य देखें, राम अपनी किताब पढ़ चुका है। राम हैज रेड हिज बुक। रीड, रेड, रेड, यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म को रेड प्रोनाउंस करेंगे। तो हैज, ठीक है, राम है, सब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया। तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो। यू को सिंगुलर सब्जेक्ट होता है पर इंग्लिश में प्लूरल मानते हैं तो उसके साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। यू हैव। फिर समाप्त कर चुके हो, समाप्त करने के लिए फिनिश वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म यूज हुआ है फिनिश्ड योर वर्क। वह दिल्ली चला गया है, ही हैज गॉन टू दिल्ली, तो ही के साथ हैज लगा हुआ है और फिर थर्ड फॉर्म है। तो ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से देख लें। परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे और हैज हैव का प्रयोग आएगा। नेगेटिव होगा तो उसी हैज हैव के बाद में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। आप जानते हैं नकारात्मक वाक्यों में नहीं आता है और नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो हैज हैव के बाद में हम नॉट लगा देंगे। मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, नहीं आ गया तो आई हैव नॉट रीड माई बुक। यहाँ पर आई हैव नॉट, हैव के साथ नॉट लगा दिया और फिर रेड माई बुक। तुम अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी हो, यहाँ पर नहीं है, नेगेटिव है। यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क। उन्होंने ग्वालियर नहीं छोड़ा है। दे हैव नॉट लेफ्ट ग्वालियर। छोड़ने के लिए लीव होती है तो लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, ठीक है। दे हैव नॉट लेफ्ट ग्वालियर। हमने ताजमहल कभी नहीं देखा है। इस तरीके से
नॉट का प्रयोग नहीं होता तो कभी ऐसे वर्ब आ जाते हैं, कभी नहीं के लिए नेवर, एवर ऐसे शब्द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलेंगे आपको। तो यहाँ की लोकेशन आप देख लें, हैज हैव के बाद में हमको नेवर को रखना है। वी हैव नेवर विजिटेड द ताजमहल। एग्जाम में इस तरह के वाक्य आते रहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो दो तरीके के होते हैं, एक जिनमें कि शुरू में हिंदी वाक्य में क्या होता है, क्या राम खाना खाता है, इस तरीके से हम क्या की बात करते हैं, तो क्या मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूँ, क्या तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो, ये इंटरोगेटिव फर्स्ट इनको बोलेंगे। तो जब इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम करते हैं तो हैज हैव को हम शुरुआत में रखेंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो आप हैज लगाएंगे, हैज V3 फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। यदि उसमें नॉट भी है, नेगेटिव भी है, तो हम हैज हैव लगाएंगे, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट का प्रयोग होगा, फिर V3 और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इंट्रोगेटिव रहेंगे। क्या मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूँ, हैव आई रेड माई बुक। तो हाँ, हैव शुरू में आ जाएगा क्योंकि आई और यू को हम प्लूरल मानते हैं इंग्लिश में, वैसे सिंगुलर होता है। हैव आई रीड माई बुक, क्या तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, सभी में आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में थर्ड फॉर्म। क्या वह दिल्ली चला गया है, हैज ही गॉन टू दिल्ली। क्या उन्होंने ग्वालियर नहीं छोड़ दिया है। अब यह नहीं भी आ गया तो फिर हम हैव दे, यानी हैव सब्जेक्ट फिर नॉट फिर थर्ड फॉर्म। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको वाक्यों को। तो यदि आप यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 की बात करेंगे जिनमें कि WH वर्ड से शुरुआत होती है, व्हाट व्हेन वेयर से, तो आप उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से रखेंगे। WH वर्ड पहले आप रखेंगे, उसके बाद हैज हैव आएगा, WH वर्ड के बाद हैज हैव फिर सब्जेक्ट फिर V3, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि यहाँ पर नॉट भी है तो आप WH वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ नॉट रख देंगे सब्जेक्ट कर्ता के बाद में, और फिर V3 ऑब्जेक्ट आएगा। वे कहाँ चले गए हैं, ठीक है। तो कहाँ यानी जब WH वर्ड कहाँ क्यों कैसे बीच में आते हैं हिंदी वाक्य में, तो इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 के रूप में मानते हैं, क्योंकि इनको फिर हम WH वर्ड से करते हैं। तो वे कहाँ चले गए हैं, तो कहाँ के लिए वेयर, इसके बाद हैव लखा, हैव की सब्जेक्ट आ गया गॉन, वेयर हैव दे गॉन। इस तरीके से आपको करना है। उन्होंने क्या नहीं कर दिया है, यानी यहाँ पर नॉट भी आ गया, व्हाट हैव दे नॉट डन, ठीक है। वे क्या खरीद चुके हैं, व्हाट हैव दे बॉट, यानी WH वर्ड रखेंगे, हैज हैव रखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, फिर आप V3 यानी क्रिया की तीसरा फॉर्म आप रखेंगे। आपको धमकी किसने दी है, हु हैज थ्रीटेंड यू। हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो हु हैज थ्रीटेंड यू इस तरीके से बनाना है। वह तिरुपति मंदिर किसके साथ गई है, कभी कभी ये भी आता है किसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम विथ हुम का प्रयोग करते हैं। विथ हुम हैज शी गॉन टू तिरुपति टेम्पल। इनाम कौन जीत चुका है, हु हैज वॉन द प्राइज। इस प्रकार से आपको WH वर्ड वाले वाक्य करना है। आगे भी हम इस तरह के और वाक्य आपको इस वीडियो में लाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जो जानना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ये आप देखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की विशेषता यह है कि इसमें कार्य तो पूर्ण हो चुका होता है, यानी कोई भी कार्य पूर्ण हो चुका होता है, लेकिन हम कार्य का प्रभाव वर्तमान में महसूस करते हैं। जिसमें आप जो भी वाक्य देखेंगे तो उसमें कुछ वाक्य ऐसे आपको दिखेंगे जिसमें कि कार्य तो पूर्ण हो चुका है परंतु उसका प्रभाव हमको वर्तमान में महसूस हम करते हैं। यह एक तरह से पास्ट एवं प्रेजेंट टेंस का सम्मिलित रूप है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसीलिए इसको पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रित रूप कहते हैं, सम्मिलित रूप कहते हैं, ठीक है। इस टेंस से ऐसे कार्य का बोध होता है जो अतीत में संपन्न हो चुका है, यानी भूतकाल में पास्ट में वो कार्य संपन्न हो चुका है, पूरा हो चुका है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में भूतकाल में पूर्ण हुए कार्य के संबंध में कुछ कहते हैं। यानी भूतकाल में पास्ट में जो कार्य हो चुका है उसके बारे में वर्तमान में भी कुछ बात की जाती है। इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये एक विशेषता है। इसको आपको अच्छे तरह से समझना है, तभी आप इसके यूसेज को समझ पाएंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब ये घटना पास्ट में हो चुकी है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, पूरा कर चुका है वो अपना काम, परंतु ये घटना ये भी बताती है नाउ आई एम रेडी टू अकम्पनी यू,
कि अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो ये इसका वर्तमान में प्रभाव है, यानी वो कार्य पूर्ण हो चुका है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूर्ण कर चुका हूं। तो इसका मतलब ये भी हुआ वर्तमान में कि अब मैं फ्री हूं, अब मुझे तुम कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ इस बात को आप अच्छे से समझें। अब हम यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो आप इस बात को और भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम रूल फर्स्ट की बात करेंगे। पहला नियम ये होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसी स्थिति हेतु किया जाता है जिनमें कार्य अभी अभी तुरंत समाप्त वर्तमान में पूर्ण होता है। यानी अभी अभी कोई कार्य पूर्ण हुआ है। पहली बात तो ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हम अलग अलग कंडीशंस को देखेंगे, अलग अलग परिस्थितियों में कहाँ कहाँ इसके वाक्य किस तरीके से आते हैं। तो पहली कंडीशन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसी स्थिति हेतु किया जाता है जिनमें कार्य अभी अभी तुरंत समाप्त, ठीक है ना, अभी अभी हुआ है, तुरंत समाप्त हुआ है, वर्तमान में पूर्ण होता है। इस टेंस में जस्ट का बहुत बार प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी अभी के लिए हम कई बार इस जस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इस वाक्य में आपको ये देखने को मिलेगा, इस टेंस के वाक्यों में, वह अभी अभी आया है। ही हैज जस्ट कम, यहाँ जस्ट को हमको हैज के बाद रखना है, ध्यान रखें। ही हैज जस्ट कम, मैंने बिल्कुल अभी चाय ली है, या मैंने चाय अभी अभी ली है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं इसको। तो मैंने बिल्कुल अभी चाय ली है, या मैंने अभी अभी चाय ली है, किसी भी। तो आई हैव जस्ट टेकन टी, यानी कोई कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है। तो ये हमको बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई कार्य अभी अभी हुआ है। दूसरा नियम इसमें देखें, रूल 2, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों हेतु भी किया जाता है जो पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है, पास्ट में पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमें उन कार्यों का प्रभाव वर्तमान में महसूस हो रहा है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट में हम बता चुके हैं, फिर से इस बात को कर रहे हैं कि कोई कार्य पास्ट में पूर्ण हो चुका है, लेकिन उन कार्यों का प्रभाव वर्तमान में महसूस हो रहा है। जैसे शी हैज कट हर फिंगर, मतलब उसने अपनी उंगली काट ली है, ठीक है, शी हैज कट हर फिंगर। अब वर्तमान में उसका प्रभाव क्या हो रहा है, ये तो पास्ट की घटना हो गई, उंगली कट गई, ठीक है ना। अब अर्थात मतलब वर्तमान में प्रभाव ये है कि खून बह रहा है, उसने अपनी उंगली काट ली है, अर्थात वर्तमान में प्रभाव क्या है, खून बह रहा है। माई सन हैज ईटन ऑल द एप्पल्स, मेरे पुत्र ने सब सेब खा लिए हैं, जितने सेब रखे थे सब के सब खा गया वो, ठीक है। तो ये घटना होगी पास्ट की, खाली है, अब तो अब कुछ हो नहीं सकता। परंतु इसका वर्तमान में प्रभाव क्या है, अर्थात उसने एक भी सेब दूसरे के लिए नहीं छोड़ा है, टेबल पर अब एक भी सेब नहीं बचा है ताकि कोई दूसरा खा ले। तो ये इसका वर्तमान में प्रभाव है। ऐसे वाक्यों से हमको पता लग जाता है। द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन, लिफ्ट टूट चुकी है। तो अब जब खराब है, टूट चुकी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्तमान में इसका प्रभाव क्या है, सो वी हैव टू यूज द स्टेयर्स। तो अब हमको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लिफ्ट खराब हो चुकी है, या लिफ्ट खराब नीचे गई है, ठीक है ना। शी हैजंट अराइव्ड येट, वह अभी नहीं आई है, ठीक है। तो सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हर, तो अभी हम उसका इंतजार कर रहे हैं, वर्तमान में उसका प्रभाव ये है। दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड देयर ब्रदर्स, वे हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते हैं, यानी कि वे अभी भी मदद करते हैं। दे स्टिल हेल्प देम। रमन हैज बीन इल सिंस मॉर्निंग, रमन सुबह से बीमार है, मतलब शी इज स्टिल इल, वह अभी भी बीमार है। तो ये इस प्रकार से बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट की घटना जिसका प्रभाव वर्तमान में है। तीसरा रूल ये देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है, यानी ऐसे भूतकाल के कार्यों के लिए होता है जिनमें कार्य के पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, ऐसी पास्ट की घटना है, परंतु उसके पूर्ण होने का, पूरा होने का समय नहीं दिया गया है, एवं कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं इसका पता नहीं चलता है। कभी कभी तो ये भी पता नहीं चलता कि पूरा कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। हैव यू रेड द अरेबियन नाइट, हैव यू रेड द अरेबियन नाइट, क्या आपने अरेबियन नाइट की जो कहानियां होती हैं वो पढ़ी हैं। ही हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ एक अंतर आप अच्छे से समझे, यहाँ देखें, ही हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ ये वाक्य है ही हैज बीन टू ऑस्ट्रेलिया। अब इन दोनों का अर्थ आप समझें,
ठीक है। तो ही हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब ये है ही इज इन ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ये अमेरिका लिखा है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। ही इज इन ऑस्ट्रेलिया, वह अमेरिका में है। एट द मोमेंट, अभी इसी क्षण, या फिर ऑन हिज वे टू ऑस्ट्रेलिया, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाने के रास्ते में है। ठीक है, तो ही हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया में है इस समय, एट द मोमेंट, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया के रास्ते में है। और यहां यदि ये वाक्य है ही हैज बीन टू ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब ही वंस विजिटेड ऑस्ट्रेलिया, वो एक बार ऑस्ट्रेलिया गया था। बट ही इज नॉट इन ऑस्ट्रेलिया नाउ, परंतु अब वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। यानी ये अंतर भी आप समझे, क्योंकि इस तरह के वाक्य हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलते हैं। हैव यू एवर बीन अप इन अ बैलून, क्या आप कभी बैलून में ऊपर गए हैं, आसमान में? तो ये ऐसी घटना है जिनसे हमको पूरा होने का टाइम तो पता लगता है कि कभी ऐसा हुआ है, ये तो पता लगता है, परंतु कब हुई, क्या हुई, इसका हमको पता नहीं लगता है। अब रूल 4 देखें। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट एवं प्रेजेंट का सम्मिलित रूप है, ये तो आपने देख लिया, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट का सम्मिलित रूप है, क्योंकि घटना पास्ट में पूर्ण हो चुकी है, परंतु उसका प्रभाव हमको प्रेजेंट में भी दिखता है, तो ये दोनों को मिक्स करके बताता है, एक मिश्रित रूप है ये पास्ट प्रेजेंट का। फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम के एडवर्ब जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं येलो कलर में, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, एगो, शॉर्ट वाइल एगो, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, द अदर डे, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। कहां पर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। भले ये पास्ट टाइम को शो करते हो, परंतु पास्ट टाइम के एडवर्ब के रूप में इनका यहाँ उपयोग नहीं होता है, क्योंकि पास्ट टाइम के एडवर्ब के साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के वाक्य आप करेक्शन के रूप में याद रखें, देख लें। आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, इस तरह का वाक्य है तो ये गलत है, या बनाते हैं इस तरह का बनाते हैं तो सेंटेंस गलत है। आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, यहां पर इस वाक्य को बनाएंगे हम पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में, आई सॉ हिम लास्ट ईयर। तो ये जो एडवर्ब है पास्ट टाइम वाले, इनका प्रयोग आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करना है। भले कार्य पूर्ण पास्ट में हो चुका है, वर्तमान में प्रभाव है, परंतु आप इन एडवर्ब्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखें, कंपटीशन की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। अगला रूल देखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ नीचे दिए गए एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस का प्रयोग होता है। अक्सर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य देखेंगे तो ये जो मैं लिस्ट बना के दे रहा हूं आपको, इन लिस्ट वाले एडवर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखने को आपको मिलेगा, और अक्सर इनका प्रयोग होता है। इनका अर्थ भी हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि इनका मतलब क्या होता है। एवर होता है, एवर का अर्थ होता है कभी या अब तक किसी समय, ठीक है ना, अब तक किसी समय या कभी, ये इसका अर्थ होता है। ये वाक्य में जब आप प्रयोग करेंगे तो और अच्छे से इनकी समझ में आएंगे आपको। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं या अब तक किसी समय नहीं, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। ऑलवेज यानी हमेशा, सदा। ऑकेजनली मतलब कभी कभी। ऑफन का मतलब होता है प्रायः, अक्सर। सेवरल टाइम्स अनेक बार, कई बार, बहुत बार। येट का अर्थ होता है अब तक, अभी तक या अब तक, ठीक है ना, यानी बोलने के समय तक, जो अब तक हम बोल रहे हैं वो अब तक, वो जैसे वो अब तक नहीं आई है, ठीक है। शी हैज नॉट कम येट, तो यहाँ पर येट का अर्थ हो जाता है अब तक या अभी तक नहीं। जस्ट का मतलब होता है तुरंत, अभी अभी कोई काम होता है तो जस्ट का प्रयोग। लेटली यानी हाल में, अभी, लेटेस्ट बोलते हैं ना, लेटली, रिसेंटली, हाल में। सो फार यानी अब तक, जहां तक। अप टू नाउ यानी अभी तक। अप टू द प्रेजेंट वर्तमान समय तक। सिंस या फॉर का मतलब होता है से, ठीक है, वह सुबह से, 4 बजे से, 5 बजे से काम कर रही है, तो इस तरीके से प्रयोग होता है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, ईयर्स, इसका मतलब अंतिम कुछ सप्ताहों या वर्षों के दौरान। अंतिम कुछ सप्ताहों के दौरान, कुछ हफ्तों के दौरान या कुछ वर्षों के दौरान, तो ये मतलब होता है ड्यूरिंग। तो ये एडवर्ब्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखने को मिलेंगे। ही हैज कम रिसेंटली, ठीक है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। यहाँ पर यदि इसको हम पास्ट सिंपल से बनाएंगे तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। यानी ही हैज कम रिसेंटली, रिसेंटली शब्द आ गया कि वह हाल ही में आया है, ये इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर यदि इसको आप पास्ट सिंपल में बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा रिसेंटली का प्रयोग करके, ध्यान रखें। शी हैज नॉट गॉन येट,
येट का प्रयोग हुआ है, येट एडवर्ब्स आया है, तो ये राइट है हैज के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पर आपने यदि इसको डिड नॉट के साथ में येट कर दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। शी हैज वर्कड हेयर फॉर 6 आवर्स, ये सेंटेंस राइट है। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। शी हैज वर्कड हेयर फॉर 6 आवर्स, ये राइट है। परंतु यदि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप फॉर करके वाक्य लिखेंगे इस तरीके से फॉर, तो ये गलत हो जाएगा। द बस हैज ऑलरेडी लेफ्ट, यानी ऑलरेडी एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। तो परंतु यदि आप इसको इस तरीके से पास्ट सिंपल में करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इन बातों को आप याद रखें कि एडवर्ब्स का प्रयोग हमको कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो ये वाक्य स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें कि सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं जिनमें कि इन एडवर्ब्स का प्रयोग किया गया है। हैव द स्टूडेंट्स गॉन टू कॉलेज येट? आई हैव ऑलरेडी विजिटेड भोपाल। हैव यू एवर बीन टू शिमला? क्या आप कभी शिमला गए हैं? मतलब ये है। हैव यू डन मच वर्क दिस मंथ? मोहन हैजंट कम टू कॉलेज दिस मॉर्निंग। यहाँ येलो कलर से ये जो एडवर्ब शब्द यूज किए गए हैं इनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। आई हैव रेड दिस नोवेल सेवरल टाइम्स। आई हैवंट सीन हर टुडे। अप टू द प्रेजेंट एवरीथिंग हैज बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड। वी हैव नो ट्रबल सो फार। तो ये एडवर्ब्स का प्रयोग आप देख सकते हैं सभी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब का यूज हुआ है। अब रूल 6 आप देखें, ये कुछ स्ट्रक्चर है एक विशेष प्रकार का, ये हम देखने को मिलता है। इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं दिस या इट या दैट से वाक्य शुरू होगा, दिस इज द, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर ओनली, बेस्ट, वर्स्ट ये आ सकता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो ये वाक्य रचना भी आप दिमाग में रखें। ये देखें जैसे सेंटेंस, दिस इज द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन। ये सबसे अच्छी फिल्म है जो मैंने अभी तक देखी है, ठीक है। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है। तो इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आप देखें, दिस इज द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन। दिस इज द बेस्ट व्हिस्की आई हैव एवर ड्रंक। This is the easiest job I have ever had. This is the only book she has written. This is the worst novel I have ever read. This is the first time that I have heard this song. That is fifth mango you have eaten so far. यहाँ पर ये स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल आप देख सकते हैं। इनमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। रूल 7, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतः पत्र लेखन में किया जाता है। जब भी आप कोई लेटर पढ़ेंगे, किसी गाइड सीरीज में दिया होगा, ग्रामर की बुक में दिया होगा, या आपके टीचर आपको लिखाते हैं, तो जनरली आप देखेंगे कि लेटर राइटिंग में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बहुत उपयोग करते हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, इनको आप समझें। जैसे कोई लेटर में ये लाइन लिखी हुई है, ऑफिसर्स हैव केयरफुली कंसिडर्ड योर रिक्वेस्ट एंड हैव डिसाइडेड टू टेक द एक्शन एज फॉर फॉलोइंग, ठीक है। यह देख सकते हैं आप किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया गया है। आई एम सॉरी आई हैवंट रिटर्न यू बिफोर एज आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली एज माई ब्रदर हैज बीन अवे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार की लाइनें हमको लेटर राइटिंग में मिलती हैं और हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। एक रूल ये देखें आप, रूल नंबर 8 है ये, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ एवं अभी भी चल रहा है तो उसके लिए 2 टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है तो उसके लिए हम 2 टेंस का प्रयोग करते हैं। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो आप पढ़ लेंगे आगे, और फिर ये चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन दोनों में ये कंडीशन होती है कि जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रयोग किए जा सकते हैं, इस बात के लिए दोनों टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। एवं ऐसे एक्शंस के साथ में हम फॉर सिंस का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। तो इसीलिए हम आप समझ लें इस बात को, क्योंकि कुछ टीचर ये बताते हैं कि केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर का प्रयोग होता है, परंतु इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसके बाद भी पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उनमें हम सिंस फॉर का प्रयोग देखेंगे।
तो यहाँ ये वाक्य देखें, ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। इसका मतलब ये है कि वह 10 वर्ष से इस घर में रह रहा है। ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, यानी कि रह रहा है, इसका मतलब है ही इज स्टिल लिविंग, वह अभी भी रह रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये कंडीशन क्या बता रही है कि वो कार्य पास्ट में शुरू हुआ परंतु अभी भी चल रहा है। ही हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर 10 years, उसने 10 साल, वो 10 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब है ही इज स्टिल टीचिंग, वह अभी भी पढ़ा रहा है। आई हैव नॉन हिम फॉर 3 years, तो इसका मतलब हम उनको 3 साल से जानते हैं, यानी जान रहे हैं, तो हम उनको आज भी जानते हैं। ये आप इनमें कुछ वर्ब भी होती है स्पेशल, उन वर्ब का प्रयोग भी आपको हम बताएंगे। तो नोट करने वाली बात आप यहाँ देख लें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें से किसी भी टेंस का प्रयोग करके अतीत में शुरू हुई क्रिया अभी भी चल रही है ये वक्त किया जा सकता है। यानी दोनों टेंसों से बहुत ही बारीक स्लाइट डिफरेंस होता है इन दोनों टेंसों में, जो कि आपको जब आप वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो कई वाक्यों के प्रयोग से ही आप इस बात को सीख पाएंगे। बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है, वो आगे हम बात करेंगे। अभी आप ये समझ लें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों टेंसों से किसी भी टेंस का प्रयोग करके हम पास्ट में यानी भूतकाल में, अतीत में शुरू हुई क्रिया, कोई भी पास्ट में कोई काम शुरू हुआ वो अभी भी चल रहा है तो ये व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ये देखें, आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 22 years, या फिर इस वाक्य को हम इस तरीके से बोलें, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 22 years। इन दोनों का अर्थ यही है, मैं 22 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सिखा रहा हूं या पढ़ा रहा हूं। तो इन दोनों का वाक्य मतलब है, यहां पर यदि हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखें या फिर इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखें, दोनों का एक ही अर्थ है, क्योंकि दोनों से ये पता लग रहा है कि कोई कार्य अतीत में, पास्ट में शुरू हुआ जो कि अभी भी चल रहा है। परंतु इस प्रकार समान अर्थ व्यक्त करना कुछ क्रियाओं के साथ ही संभव है। ऐसी कुछ क्रियाओं को आप याद रखें, ये जिनमें कि दोनों टेंसों का सेम रूप से प्रयोग हो सकता है, वो क्रियाएं हम आपको दे रहे हैं। ऐसी कुछ क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि आप ये देखें, लाइव, वर्क, टीच, लर्न, एक्सपेक्ट, यहां देख सकते हैं आप, रेन, स्नो, सिट, स्टैंड, वेट, स्टे, वांट, स्टडी, ये सभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग हम दोनों टेंसों में समान रूप से कर सकते हैं। इट हैज रेन्ड कंटिन्यूअसली सिंस यस्टरडे, मतलब कि कल से लगातार बारिश हो रही है, तो यहां हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा है। अब यहां पर इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है, तो यहाँ डॉट 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 इसलिए लिखा दिया है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रयोग में सिंस फॉर का प्रयोग करें, ये कुछ जरूरी बात नहीं है। तो अर्थ यही है कि कल से लगातार बारिश हो रही है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द्वारा ऐसी क्रिया व्यक्त करने के लिए वाक्य में फॉर 10 years या सिंस मॉर्निंग वगैरह वगैरह शब्द प्रयोग में आना आवश्यक है। परंतु ये ध्यान रखें, सिंस फॉर का प्रयोग यदि हम इन क्रियाओं का प्रयोग करेंगे तो इन क्रियाओं के साथ में यदि इन क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको सिंस फॉर का प्रयोग करके इस तरीके से शब्दों को लिखना जरूरी है, तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सही माना जाएगा। इसलिए हमने ये लाइन आपको लिख दी है, आपको याद रहे ये बात कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द्वारा ऐसी क्रिया व्यक्त करने के लिए वाक्य में फॉर 10 years या सिंस मॉर्निंग वगैरह ऐसे शब्द प्रयोग में आना आवश्यक है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस द्वारा यह क्रिया इन शब्दों के बिना भी व्यक्त की जा सकती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यदि हम इनका प्रयोग नहीं भी करेंगे तो भी वो बात मानी जाएगी। दूसरी नोट करने वाली बात, अब सिंस फॉर की प्रयोग की बात हम करें तो सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है सिंस फॉर का प्रयोग। ये आप दिमाग में क्लियर कर लें। इसके बाद फॉर सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ये आप समझ लें, इसको आगे हम और डिटेल में समझा देंगे। इस वीडियो में हम भी आप इतना देख लें कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि अवधि पता चलती हो, समय अवधि, ठीक है ना। तो
जैसे फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से। अब ये नहीं पता कौन से 2 घंटे, 4 से 5, 6 से 7, 8, 9, 10, ऐसा कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं दिया है। तो पीरियड ऑफ टाइम है ये, 2 घंटे से, 4 घंटे से, फॉर 10 डेज, 10 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से। तो यहाँ फॉर का प्रयोग होगा। फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से, 5 साल से। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। फॉर सम टाइम, कुछ समय से हेतु किया जाता है। यानी जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, कोई फिक्स टाइम नहीं दिया होगा, तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब सिंस का प्रयोग देखें तो सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी फिक्स टाइम बता दिया, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। जैसे सिंस 3 o'clock, 3 बजे से, तो 3 बजे से हो गया तो फिक्स पॉइंट हो गया, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। पर 3 घंटे से, 4 घंटे से, वहां तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम होता नहीं है, फिक्स पॉइंट नहीं रहता है, तो वहां फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस ट्यूसडे, यानी दिन के जितने भी हिस्से होते हैं उनमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरीके से हो सकता है। सिंस ये कोई भी वार का दिन हो, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, इस तरीके से तो सिंस लगेगा। सिंस जनवरी, यानी कि नाम हो गया, नाम आ गया, चाहे महीने का नाम, घड़ी के समय का नाम, दिन का नाम आ गया, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर कोई वर्ष का नाम आ गया, सिंस 2000, ठीक है, सिंस लास्ट नाइट, ईटीसी हेतु। तो यहाँ ये फॉर और सिंस का प्रयोग आप देख रहे, आपने देखा फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमको करना है। जब समय का पॉइंट दिया होगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जब पीरियड अवधि दी होगी तो फॉर का प्रयोग करेंगे। अब कुछ सेंटेंसेज आप समझ लें, देख लें, आपको परीक्षा में ये काम देंगे, आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी, इस तरह के कुछ वाक्य भी आपको, कुछ वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। वे मुझे भूल चुके हैं, दे हैव फॉरगॉटन मी। यहाँ आप देख लें, हैज का प्रयोग होगा और फिर थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। वह आया है, ही हैज कम। वे आए हैं, दे हैव कम। यदि एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ हैज लगेगा, प्लूरल है तो दे के साथ हैव लगेगा। मैं आया हूं, आई हैव कम। तुम आए हो, यू हैव कम। ठीक है, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, आई हैव रेड दिस बुक। मैंने उसे पत्र भेजा है, आई हैव सेंट हर ए लेटर। मैंने तुम्हारी अनुमति ली है, आई हैव टेकन योर परमिशन। तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। ऐसा वाक्य कई बार बोला जाता है। कीमतें फिर बढ़ गई हैं, प्राइसेस हैव राइजन अगेन। अब तुम पिता बन गए हो, यू हैव बिकम अ फादर नाउ। हमारे प्राचार्य ने मीटिंग बुलाई है, आवर प्रिंसिपल हैज कॉल्ड अ मीटिंग। मीटिंग बुलाने के लिए हम कॉल शब्द का प्रयोग करते हैं। मुझे जुकाम हो गया है, आई हैव गॉट अ कोल्ड। मुझे बुखार आया है, ही हैज गॉट अ, उसे बुखार आया है, ही हैज गॉट अ फीवर। हमारे बच्चे के दांत गिरने लगे हैं, आवर बेबीज टीथ हैव स्टार्टेड टू फॉल आउट। मैं टाइम टेबल के बहुत पीछे पड़ गया हूँ, आई हैव फॉलन वेरी मच बिहाइंड द टाइम टेबल। मैं यह समझ गया हूँ, आई हैव अंडरस्टूड दिस। मुझे टेबल के नीचे एक 10 रुपए का नोट मिला है, आई हैव फाउंड ए 100 रुपी नोट अंडर द टेबल। पिछले 24 घंटे में मेरी घड़ी 10 मिनट आगे गई है, माई वॉच हैज गेन्ड 15 मिनट्स ओवर द लास्ट 24 आवर्स। मैंने कार में 1000 रुपये का पेट्रोल डाला है, आई हैव पुट 500, यहाँ पर ये 100 रुपीज आप लिख लें इसको, 100 रुपीज वर्थ ऑफ पेट्रोल इनटू द कार। मैंने यह खबर सुनी है, आई हैव हर्ड दिस न्यूज। मैंने यह खबर पढ़ी है, आई हैव रेड दिस न्यूज। मैंने उसे बताया है, आई हैव टोल्ड हिम। ठीक है, कक्षा शुरू हो गई है, द क्लास हैज स्टार्टेड। शीत ऋतु इस बार जल्दी आ गई है, विंटर हैज कम अर्ली दिस ईयर। घरों की कीमतें इतनी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हाउस प्राइसेस हैव रॉकेटेड रिसेंटली। जब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती हैं कीमतें तो उसके लिए हम रॉकेटेड शब्द यूज कर सकते हैं। घरों की कीमतें आजकल बहुत गिर गई हैं, जब गिर जाएंगी रेटें तो उसके लिए हम प्लम्पटेड, इस तरीके से हाउस प्राइसेस हैव प्लम्पटेड रिसेंटली, तो ये वर्ब का प्रयोग करेंगे। हमने उससे पूछा है, वी हैव आस्क्ड हिम। बस छूट गई है, द बस हैज लेफ्ट। उसने कई किताबें लिखी हैं, ही हैज रिटन मैनी बुक्स। उन्होंने नया घर खरीदा है, दे हैव
bought a new house. उसने नई कार खरीदी है. He has bought a new car. हम अभी तक किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं. We haven't reached any decision yet. ठीक है, अभी तक तो yet. क्या वह अभी तक नहीं आया है? Hasn't he come yet? Hasn't का प्रयोग भी हम एक साथ कर सकते हैं जैसा इस वाक्य में किया गया है. हैज और नॉट का सम्मिलित रूप. तुमने मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं किया है. यू हैव नेवर डन एनीथिंग फॉर मी. इस तरह के वाक्य आप देख लें, आपको उपयोग में आने वाले हैं. मैंने उसकी एक भी किताब नहीं पढ़ी है. आई हैव रेड नन ऑफ हिज बुक्स. यहां पर किस प्रकार से नेवर और नन का प्रयोग किया गया है आप देख सकते हैं. आज सुबह से वह कभी कहीं भी नहीं गए हैं. दे हैव गॉन नोवेयर सिंस मॉर्निंग टुडे. मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया है. आई हैव टोल्ड नो वन अबाउट दिस. तो ये नेगेटिव वाक्य हुए. यहाँ इंटरगेटिव देखें आप. तुमने यह कैसे किया है. ठीक है. हाउ हैव यू डन दिस. तुम कहाँ से आए हो. वेयर हैव यू कम फ्रॉम. कहाँ से. ठीक है, तो कम फ्रॉम एक साथ आ गया है. वह कहाँ से आया है. वेयर हैज ही कम फ्रॉम. तो वेयर और फ्रॉम यहाँ देख सकते हैं कहाँ से. वेयर और फिर फ्रॉम लास्ट में. तुमने मेरी पुस्तक कहाँ रखी है. वेयर हैव यू पुट माई बुक. मेरी चाबियां कहाँ गई हैं. वेयर हैव माई कीज गॉन. तुम यहाँ क्यों आए हो. वाई हैव यू कम हेयर. यह किसने किया है. हु हैज डन दिस. कौन आया है. हु हैज कम. तुमने किसकी सलाह ली है. हुज एडवाइस. किसकी सलाह यानी हुज एडवाइस हैव यू टेकन. तुमने अब तक कितनी किताबें पढ़ी हैं. कितनी किताबों के साथ में जो भी वर्ड आएगा वो हाउ मैनी बुक्स एक साथ ही बनेगा. कितनी किताबें, तो हाउ मैनी बुक्स हैव यू रेड बाय नाउ. कितने लोग आए हैं, तो कितने लोग यानी हाउ मैनी पीपल हैव कम. तुमने यह परीक्षा कितनी बार दी है. हाउ मैनी टाइम्स हैव यू टेकन दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो हाउ मैनी के साथ में जो भी नाउन होता है वो हम उसी के साथ में बना करके वाक्य को बनाते हैं. तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए. धन्यवाद. अभी तक आपने एमबीए की क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है. मोबाइल में आपके वीडियो के नीचे देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा. उस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप दबाएंगे तो व्हाइट कलर में बदल जाएगा. इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब हो चुका है. और आपको बगल में बेल आइकॉन है, उस घंटी को जरूर दबाएं. तो 3 ऑप्शन आएंगे. इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल आप दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मेरे वीडियो बनाते ही पहुंच जाएगा. और इस तरह के आपको वीडियो चाहिए तो हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है. आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो ग्रामर की प्लेलिस्ट है, टेक्स्ट बुक की क्लास वाइज प्लेलिस्ट है, राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट है. सभी तरह की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है. जो भी आपको चाहिए आप एमपी इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू. धन्यवाद.